गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बीएड फर्स्ट ईयर में हिंदी शिक्षण के अंतर्गत हम आज साहित्य की विभिन्न विधाओं में गद्य शिक्षण का अध्ययन करेंगे। हिंदी साहित्य की जो है प्रमुखतः 3 विधाएं मानी गई हैं। ठीक है, हिंदी साहित्य जो है ना 3 विधाओं में विभक्त है। हिंदी साहित्य 3 विधाओं में विभक्त है। ठीक है, गद्य, पद्य और व्याकरण। हिंदी साहित्य अपने आप में सबसे विस्तृत साहित्य, समृद्ध साहित्य है और हिंदी साहित्य को 3 विधाओं में विभक्त करके पढ़ाया जाता है, समझाया जाता है। तो गद्य, पद्य, व्याकरण। गद्य जो है वो साहित्य की मौखिक अभिव्यक्ति जो हमने पढ़ा था उसको अभिव्यक्त करने का और उसको लिपिबद्ध रूप में प्रस्तुत करने का एक माध्यम है। पद्य कवि मन की भावनाओं, कल्पनाओं को काव्य के माध्यम से प्रस्तुत करने का साधन है। पद्य के अंतर्गत व्याकरण के नियमों का जो है ज्ञान नहीं रखा जाता। गद्य के माध्यम से जो है व्याकरण संबंधी ज्ञान को भी समृद्ध बनाया जाता है। जब तक हमें व्याकरण का संपूर्ण ज्ञान नहीं होगा तब तक हम गद्य का सही प्रस्तुतिकरण मौखिक और लिखित रूप में नहीं कर सकते। व्याकरण जो भाषा को साहित्य में बांधने में का, जो भाषा को नियमों में बांधने का काम करता है, फिर व्याकरण कहलाता है। व्याकरण भाषा से संबंधित नियमों का प्रतिपादन व्याकरण के अंतर्गत किया गया। गद्य जो है ना हिंदी, गद्य और पद्य हिंदी की प्रमुख विधाएं हैं जो जिसके माध्यम से साहित्य की भावनाओं की, कल्पनाओं की अभिव्यक्ति होती है। यदि गद्य, इसके अतिरिक्त व्याकरण है जो व्याकरण इन दोनों को नियमों में बांधने का काम करता है। हिंदी भाषा की प्रमुख विधा है। ठीक है, गद्य हिंदी भाषा की प्रमुख विधा है। छात्रों को हिंदी भाषा का ज्ञान प्रदान करने के लिए सभी विधाओं का व्यापक ज्ञान होना अनिवार्य है। जब तक हिंदी में गद्य, पद्य, व्याकरण सभी विधाओं का बालकों को सही रूप से ज्ञान नहीं होगा तब तक उनको हिंदी साहित्य का या हिंदी भाषा का भी ज्ञान नहीं होगा। हिंदी शिक्षक को इन विधाओं के स्वरूप, उद्देश्य और शिक्षण विधियों का ज्ञान होना अनिवार्य है। एक हिंदी शिक्षक को साहित्य की तीनों विधाओं का विस्तृत ज्ञान होना अनिवार्य है, क्योंकि जब तक हमको इस सब का समुचित ज्ञान नहीं होगा तब तक हम बालक को सही ज्ञान की प्रस्तुति ज्ञान नहीं दे सकते। गद्य वास्तव में लेखन की कसौटी माना गया। गद्य को साहित्य की क्या माना है? कसौटी माना गया है। मतलब भाषा को कसने का या भाषा को परखने का माध्यम गद्य साहित्य को माना गया है। इसमें लिखो, गद्य को भाषा की कसौटी माना गया है। क्यों? क्योंकि गद्य जो है व्याकरण सम्मत भाषा का समुचित प्रयोग गद्य के अंतर्गत ही किया जाता है। गद्य रचना करते समय लेखक स्वतंत्र होता है। गद्य में लेखक स्वतंत्र रूप से विचारों की
अभिव्यक्ति करते हैं। विचारों की अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम गद्य को माना गया है। कविता में लेखक की भाषा संबंधी भूल जो है वो उपेक्षा होती है। कविता के काव्य रचना में व्याकरण के नियमों का ज्ञान का प्रयोग नहीं किया जाता है। व्याकरण सम्मत भाषा को महत्व नहीं दिया जाता। व्याकरण के ज्ञान के अभाव में हम भाषा के सही रूप को नहीं जान सकते, और सही रूप का जब तक हमको ज्ञान नहीं होगा तब तक हम भाषा का सही प्रस्तुतिकरण नहीं कर सकते। इसलिए गद्य को लेखन की कसौटी कहना जो है तर्क संगत है, सही है और सार्थक है, क्योंकि व्याकरणिक भूलें अक्षम्य मानी जाती है। जो व्याकरण से संबंधित गद्य के अंतर्गत व्याकरण संबंधी भूलों को अक्षम्य माना जाता है। कि व्याकरण संबंधी एक भाषा का शिक्षक ये जब व्याकरण संबंधी अशुद्धियां करेगा तो वह बालकों को सही ज्ञान की प्राप्ति किस प्रकार से कराएगा। एक सही ज्ञान और शुद्ध भाषा का प्रयोग गद्य शिक्षण के माध्यम से ही शिक्षक और छात्रों के अंतर्गत जो है विकसित किया जा सकता है। गद्य के माध्यम से साधारण व्यक्ति अपने विचारों का आदान प्रदान करता है। गद्य के माध्यम से साधारण व्यक्ति अपने विचारों का आदान प्रदान स्वतंत्र रूप से कर सकता है। विचारों की अभिव्यक्ति का स्वतंत्र माध्यम जो है गद्य शिक्षण को माना जाता है, जिसमें बालक और शिक्षक अपने विचारों की अभिव्यक्ति स्वतंत्र रूप से करते हैं। गद्य शिक्षण द्वारा शिक्षक अपने छात्रों को कम से कम समय में अधिक ज्ञान करा सकता है। गद्य शिक्षण के माध्यम से शिक्षक कम समय में अधिक ज्ञान छात्रों को प्रदान कर सकता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि गद्य शिक्षण विचारों की अभिव्यक्ति का एक सशक्त माध्यम है, जिसके माध्यम से भाषा की समृद्धता बालक और शिक्षक को
प्राप्त होती है। व्याकरण संबंधी ज्ञान जो भी होते हैं वो गद्य शिक्षण के माध्यम से बालक को प्राप्त कराए जा सकते हैं। जब हम गद्य का शिक्षण कराते हैं तो व्याकरण संबंधी जो भी ज्ञान शब्द आते हैं या व्याकरणिक शब्दों का हम प्रयोग करते हैं तो उसकी उत्पत्ति निष्पत्ति उसकी किस किस प्रकार हुई है साथ के साथ बालकों को समझाते चले जाते हैं। इस प्रकार से गद्य शिक्षण जो है भावों अभिव्यक्ति का एक सशक्त माध्यम है। ये मौखिक और लिखित दोनों प्रकार की होती है। ये कहीं भी स्वतंत्र रूप से बालक जो है अभिव्यक्ति कर सकता है। वह बालक की इसके द्वारा बालक के सृजनात्मक शक्ति का भी विकास कर सकता है। इस प्रकार गद्य शिक्षण जो है बालक के लिए भाषा संबंधी समृद्धता प्राप्त करने के लिए पद्य से अधिक गद्य शिक्षण महत्व रखता है, जो व्याकरण संबंधी नियमों की जानकारी बालकों को प्रदान करता है। यह कार्य लिखिए। गद्य शिक्षण का अर्थ व महत्व बताइए। साथ ही घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, जब भी घर से बाहर निकलें मास्क लगाकर निकलें। ओके, थैंक यू।